नमस्कार कक्षा द्वितीय के भैया बहन। आज की कक्षा में हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ बोपदेव को लेकर उपस्थित हैं। बोपदेव की कहानी एक ऐसे बालक की है जो पढ़ने में मंद बुद्धि था। गुरुजी की सारी परिश्रम और उनकी मेहनत बेकार जा रही थी। आप सभी पूर्व की कक्षा में पाणिनि के विषय में पढ़ा होगा। ठीक पाणिनि की तरह ही बोपदेव भी था। आश्रम में बहुत सारे भैया बहन थे। गुरुजी रोज उन्हें पढ़ाते थे और लिखाते थे। बोपदेव भी उन्हीं बच्चों में अध्ययन अध्यापन कर रहा था, लेकिन बोपदेव के दिमाग में कोई भी बात गुरुजी की नहीं अटती थी। गुरुजी उससे काफी परेशान हो चुके थे। उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी उसका हंसी मजाक उड़ाते थे और उसे बरदराज कहकर पुकारते थे। बरदराज का अर्थ हुआ बैलों का राजा। बोपदेव चुपचाप अपने मित्रों की हंसी मजाक को सुन लेता था, सह लेता था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। कितना ही परिश्रम करता, लेकिन उसके दिमाग में गुरुजी की बातें नहीं अटती थी। एक दिन हार कर गुरुजी ने कहा कि बोपदेव तुम अपने घर लौट जाओ, पाठशाला में रहकर क्या करोगे। बोपदेव सिर झुकाकर खड़ा था। गुरुजी ने पुनः उसे डांटते हुए और समझाते हुए कहा कि पत्थर पर दूब अर्थात घास उग सकता है, यानी जम सकता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क ख ग नहीं अट सकता है। बोपदेव गुरुजी की बातों को सुनकर अपनी गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोचते जा रहा था कि गांव जाकर घर में अपने परिवार के सदस्यों से क्या कहेगा, क्या बोलेगा, और गांव वाले उसके बातों को सुनकर या जानकर उसका मजाक उड़ाएंगे। दिन में सूरज भगवान हंसेंगे और रात में चंदा भगवान। इस प्रकार की बातों को सोचते सोचते वो अपनी गांव की तरफ बढ़ते जा रहा था। रास्ते में उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। वो एक कुएं के पास गया। वहां पर कुछ औरतें मिट्टी के बने घड़ों में पानी भर रही थी और उस घड़े को कुएं के जगत पर रखती थी, फिर लेकर अपने सर पर अपने गांव की तरफ चल देती थी। उसने कुएं के पास जब पानी पीने के लिए पहुंचा, सहसा उसकी नजर कुएं पर रस्सी से बने हुए रगड़ से निशान दिखाई दिए और साथ ही घड़े का जो रखा हुआ था कुएं के जगत पर, वहां गड्ढा हो गया था। थोड़ी देर के लिए वो वहां बैठकर सोचने लगा कि मिट्टी के बने घड़े से जब कुएं के जगत पर जो पत्थर का बना होता है उसमें गड्ढा हो सकता है, घिस सकता है, रस्सी के आने जाने से उस कुएं पर निशान पड़ सकते हैं, तो हमारा दिमाग कितना कड़ा है जो बार बार अभ्यास करने से हमारे दिमाग में ये बात नहीं हट सकती। और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और सोचा कि परिश्रम करने से अपने मंद बुद्धि को भी हम तेज बना सकते हैं, तेज बुद्धि बना सकते हैं। और उसे महसूस हुआ इस बात का कि वो परिश्रम करेगा और विद्या अध्ययन करेगा। यह सोचकर उसने वहां पर पानी मांगकर पानी पिया, प्यास बुझ गई और वो घर न जाकर पुनः अपने आश्रम की तरफ लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर जब उसने गुरुजी के चरणों को छुआ तो गुरुजी आश्चर्य में जब उससे पूछे, अरे बोपदेव, तुम तो घर जा रहे थे, पुनः वापस कैसे आ गए। तो उसने पैरों को पकड़कर
क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे एक अवसर और दिया जाए। गुरुदेव उसकी बातों को समझकर उन्होंने उसे पाठशाला में रख लिया। अब भोपदेव दिन रात मेहनत करके पढ़ने लगा। गुरुजी की बातों को वो रात को जग जग कर पढ़ता था, सुनता था, समझता था। इस प्रकार वो दिन पर दिन पढ़ने में तेज होता गया और गुरुजी भी उसे स्नेहपूर्वक पढ़ाने लगे। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने समझ लिया था कि भोपदेव गुदड़ी में छिपा हुआ लाल है, यानी यह एक तेजस्वी मस्तिष्क का, बुद्धि का एक विद्यार्थी है। और गुरुदेव ने भी मन से उसे पढ़ाना शुरू किया, परिश्रम करना शुरू किया और भोपदेव भी परिश्रम से पढ़ना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके इतना परिश्रम किया कि वो पढ़ने में इतना तेज हुआ कि आगे चलकर वो बहुत बड़ा विद्वान बना और उसने एक व्याकरण की पुस्तक स्वयं लिखी। जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, ठीक उसी प्रकार भोपदेव ने भी एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। इस कहानी से आप यह शिक्षा लेंगे कि कोई भी भैया या बहन मंदबुद्धि नहीं होते। बस मंदबुद्धि क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। वो अपना मन हमेशा खेल कूद में व्यतीत करते हैं या उधर लगाए रहते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और वो अच्छी ढंग से नहीं पढ़ पाते। अगर आप सभी इसी भोपदेव की तरह मेहनत करके, परिश्रम करके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे तो वो दूर नहीं है या असंभव नहीं है कि आप भी अपने कक्षा में आने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय भैया बहनों के लाइन में खड़े नहीं हो जाए। आप भी उन्हें दबाकर, उन्हें पीछे छोड़कर कक्षा में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान या अच्छे स्थान ला सकते हैं। आज की कहानी से हम यही शिक्षा ग्रहण करेंगे और कल की कक्षा में इस पाठ के प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और बहुत सारे जो अभ्यास कार्य दिए हुए हैं वे मैं आपको बताऊंगा और लिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।